हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अब फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और वाटर तो बाय प्रोडक्ट हैं, जबकि जो मेन काम है ग्लूकोज का बनना है फोटोसिंथेसिस में बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। और ये पूरा प्रोसेस हो का रहा है क्लोरोप्लास्ट में। ये बात आपने जहन में रखनी है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट्स कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब फोटोसिंथेसिस को हम केमिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है कार्बन की, इसकी रिडक्शन हो रही है इनटू ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज एक रिड्यूस फॉर्म है कार्बन की। इसी तरह से अगर हम वाटर का अगर पूछा जाए तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू ऑक्सीजन। तो वाटर यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपने जहन में रखना है, अगर वाटर खुद रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि जब ये कार्बन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। और पूरी अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स और लाइट एनर्जी मिलकर क्या बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अगर केमिकली हम देखें तो ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है इनटू ग्लूकोज। वाटर का यहाँ क्या काम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि कार्बन को ये रिड्यूस कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेजेस क्या है फोटोसिंथेसिस के। देयर आर 2 स्टेजेस। एक होता है लाइट रिएक्शन, जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसे हम लाइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो सकता है। सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन में होता क्या है, लाइट एनर्जी आ रही है, उसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल हो गए, वो एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर की वहाँ पर फोटोलाइसिस होती है और एटीपीज बनते हैं और NADPH बनते हैं। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पर लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, वाटर की फोटोलाइसिस हो रही है जिसमें से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो NADPH के पास चले जाते हैं और लाइट एनर्जी से ATP बनते हैं। और यही ATP और NADPH इन्हें यूज़ किया जाता है केल्विन साइकिल, या जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि सेकंड फेज है फोटोसिंथेसिस का। इन्हीं जो प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन के, ATPs और NADPH, ये बात आपने याद रखनी है कि इन्हें ही यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है इनटू ग्लूकोज। तो ये पूरा साइकिल है जो कि रन कर रहा है। 2 स्टेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के। अब केल्विन साइकिल में ये ATP हमने यूज़ कर लिए हैं, NADPH हमने यूज़ कर लिए हैं, तो ये वापस कन्वर्ट हो गए हैं इनटू ATP एंड फॉस्फेट, और ये NADPH कन्वर्ट हो गया है NADP। तो फिर ये दोबारा से लाइट रिएक्शन की तरफ आएंगे और ये दोबारा से यहाँ पर बन जाएंगे और फिर दोबारा से इसी तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दूसरी बात जो कि इम्पॉर्टेंट है, लाइट रिएक्शन हमने देखा कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में ही होता है। हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट के 2 मेम्ब्रेन से, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, जबकि ग्राउंड सब्सटेंस में ही मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। उन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल का होता है। तो क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है, बार बार पूछा जाने वाला MCQ है। अब लाइट रिएक्शन हम देखते हैं जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है। अब ये होते हैं इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विद इन क्लोरोप्लास्ट। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल और उसे फिर स्प्लिट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, जिससे ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
बनते हैं। अब जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है प्लांट से, ठीक है। जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो रिड्यूस कर देते हैं NADP को, तो NADP रिड्यूस होकर क्या बना देता है NADPH, और यही NADPH दोबारा डार्क साइकिल में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा और फिर दोबारा NADP में कन्वर्ट होगा और फिर ये दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा लाइट रिएक्शन में, फिर दोबारा इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी। अब द एनर्जी फ्रॉम लाइट इज यूज टू क्रिएट ATP विच आर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH, जो कि एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन है जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसे हम डार्क रिएक्शन कह रहे हैं क्योंकि ये लाइट भले प्रेजेंट हो या ना हो, इसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कभी भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है ये रिएक्शन, जबकि जो लाइट रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में हो सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये रिएक्शंस कहाँ होते हैं, हमने जैसे पढ़ा है स्ट्रोमा में होते हैं। अब यहाँ पर ATP और NADPH जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं, उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है, उन्हें यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कर दी जाती है इनटू ग्लूकोज। अब इस प्रोसेस को हम कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर कार्बन को फिक्स कर रहे हैं इनटू ग्लूकोज, अपना फूड बना रहे हैं प्लांट्स, ठीक है। अब ATP है, अब ATP जो कि लाइट रिएक्शन से बने हैं वो यहाँ पर क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जबकि जो NADPH लाइट रिएक्शन से बन रहे हैं वो हमें इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू था फोटोसिंथेसिस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपके दिमाग में एक स्केच बन जाए फोटोसिंथेसिस होती क्या है। अब आगे हम डिटेल में ये दोनों रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।